हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केजीएस के आधुनिक भारत के शॉर्ट नोट्स की सीरीज लेके आए। तो हमारे सीरीज का टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता 1940 से 47। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता 1940 से 1947। पाकिस्तान का प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान संकलन पारित किया गया। इस प्रस्ताव की रूपरेखा सिकंदर हयात का फजल उल हक खलीकुजाम ने तैयार किया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मोहम्मद अली जीना थे। पाकिस्तान की मांग 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 1933 से 35 के बीच पढ़ने वाले छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान शब्द गढ़ा गया, जो मूल रूप से पंजाब, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान का 6 रूप था। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। वर्तमान में पाकिस्तान का गणतंत्र दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अगस्त प्रस्तावना 1940। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। इसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। मुख्य प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य डोमिनियन स्टेट स्थापना। युद्ध के बाद एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। अल्पसंख्यकों को बिना विश्वास में लिए किसी भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं किया जाएगा। भारतीयों को सम्मानित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना किया गया। इसमें वायसराय की कार्यकारी परिषद का भी विस्तार हुआ था। प्रतिक्रिया एवं मूल्यांकन। कांग्रेस तत्काल स्वशासन से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करते हुए इस प्रस्तावना को अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान का मुद्दा शामिल न होने के कारण मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। पहली बार डोमिनियन स्टेट की स्वीकृति, संविधान सभा की स्वीकृति। जुलाई 1941 में वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार कर भारतीयों को पहली बार बहुमत दिया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से 1941। अगस्त प्रस्तावना के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया, जिसमें गांधी जी द्वारा चयनित सत्याग्रही द्वारा युद्ध से भागीदारी के खिलाफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग की तथा गांव-गांव जाकर दिल्ली चलो का आंदोलन शुरू करना था। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही के रूप में महाराष्ट्र के पवनारा आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही तथा ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। यह सत्याग्रह 2 चरणों में क्रियान्वित हुआ, जिसका दूसरा चरण जनवरी 1941 से शुरू किया गया। इस सत्याग्रह में लगभग 2500 सत्याग्रही जेल गए। इस आंदोलन में दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 गठन हुआ था। पंजाब की लगातार बढ़ती हुई शक्ति तथा अमेरिका और चीन द्वारा ब्रिटेन पर भारत की राजनीतिक समस्याओं को उचित समाधान का दबाव के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा और 23 मार्च 1942 को स्टेटफोर्ड क्रिप्स एकल प्रतिनिधित्व के रूप में क्रिप्स मिशन भारत आया। इसका उद्देश्य था भारत में राजनीतिक विरोध करना तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। इसकी मुख्य विशेषता थी युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाए तथा युद्ध में समाप्ति के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। देश की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ एक ब्रिटेन की होगी तथा अपवाद स्वरूप भारतीय रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्ति भारतीय संघ, राष्ट्रमंडल, राष्ट्र संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अपनी भूमिका हेतु स्वतंत्रता होगा। परिषद द्वारा निर्मित संविधान ने जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से पृथक रह सकेंगे। पृथक प्रांतों एवं देशी रियासतों को अलग संविधान बनाने का अधिकार। प्रतिक्रिया। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। कांग्रेस की तरफ से नेहरू, मौलाना आजाद वार्ताकार थे। वामपंथी दल ने समर्थन दिया, परंतु हिंदू महासभा, दलित, सिख, उदारवादी ने इसकी आलोचना किया। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्तावना वापस ले लिया गया। इसकी भारत छोड़ो आंदोलन पृष्ठभूमि है। क्रिप्स मिशन से असंतुष्ट होकर गांधी जी ने प्रस्तावना तैयार किया, जिसमें अंग्रेजों ने तुरंत भारत छोड़ो तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से असहयोग का आह्वान किया गया। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर प्रस्तावना स्वीकार नहीं हुआ तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। फलतः 14 जुलाई 1942 को वर्धा कांग्रेस बैठक में संघर्ष की गांधीवादी प्रस्तावना को स्वीकृत किया गया। कांग्रेस कमेटी की बैठक ग्वालियर टैंक, बम्बई, अगस्त 1942। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक में वर्धा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा संकलित भारत छोड़ो प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया तथा सरदार वल्लभ भाई के पटेल ने समर्थन किया तथा गांधी जी को संघर्ष का नेता घोषित किया गया। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ही करो या मरो का नारा दिया था। आंदोलन की प्रगति एवं प्रसार। ऑपरेशन जीरो आवर
9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। आगा खां पैलेस, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, भूलाभाई देसाई। अल्मीड़ा जेल में जवाहरलाल नेहरू थे। बांकुरा जेल में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद। आंदोलन की प्रगति एवं प्रसार। आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत मद्रास और बंबई में था, लेकिन इसकी भागीदारी समूची भारत में देखी गई। कांग्रेस कार्य समिति को गैर कानूनी घोषित कर उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। भूमिगत आंदोलन। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अन्ना हज़ारे अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी, आरपी बोयनक आदि थे की भूमिका थी इस आंदोलन में। महिलाओं की भूमिका थी, जिसमें अन्ना हज़ारे अली ग्रेट ओल्ड लेडी थी। 9 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टेक मैदान में ध्वजारोहण किया था। उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो स्टेशन बनाया। मातंगनी हजारा बंगाल से, कलकत्ता बउआ असम से, तारा रानी श्रीवास्तव बिहार का भी योगदान महत्वपूर्ण था। तारा रानी जो थी वो हमारी बिहार से थी। समानांतर का सरकार। बलिया 1942 से 44, इसमें चित्तूर पांडे थे। तमुक 1942 से 1940 में सतीश सामंत और अजय कुमार मुखर्जी। सतारा 1942 से 45 तक वाईबी चहंडा, नाना पाटिल, अच्युत पटवर्धन। आजाद दस्ता का गठन हुआ था। हजारीबाग सेंट्रल जेल से जयप्रकाश नारायण फरार होकर नेपाल के तराइन क्षेत्र में आजाद दस्ता का निर्माण तथा भूमिगत आंदोलन चलाया था। आजाद दस्ता का निर्माण जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से निकल के किए थे। इसमें कम्युनिटी पार्टी, हिंदू महासभा और अम्बेडकर ने आंदोलन में भाग नहीं लिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा आंदोलन के दमन पर गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 जनवरी 1943 से 7 मार्च 1943 तक उपवास रखा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। आज़ाद हिंद फौज INA। कैप्टन मोहन सिंह ऐसी राष्ट्रीय सेना बनाना चाहते थे जिसमें भारतीय युद्ध बंदी शामिल है। इसी कारण आज़ाद हिंद फौज को इसका मानसिक उपज कहा जाता है। रास बिहारी बोस ने 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के तहत इंडियन नेशन आर्मी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संयुक्त से 1943 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग और आज़ाद हिंद फौज का निर्माण सुभाष चंद्र बोस ने स्थानांतरित किया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को क्या किया गया? सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के लिए अस्थायी सरकार का गठन किया तथा दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया। इस अस्थायी सरकार को जर्मनी, जापान, धुरी राष्ट्र से मान्यता मिली। 3 लड़ाकू ब्रिगेड, गांधी, आजाद और नेहरू ब्रिगेड, इसके अतिरिक्त सुभाष ब्रिगेड तथा महिला ब्रिगेड के रूप में रानी झांसी ब्रिगेड स्थापना किया गया। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। जापानी सेना से अंडमान और निकोबार द्वीप की प्राप्ति। अंडमान का नाम शहीद द्वीप था तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। 6 नवंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने रखे थे। INA 18 मार्च 1944 को भारतीय भूमि में प्रवेश किया तो कोहिमा इफाला होते हुए 14 अप्रैल 1944 को कर्नेल मलिक द्वारा मणिपुर के मोइरांग में INA का झंडा लहराया। अगस्त 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही INA का संचालन का बंद हो गया। INA के सदस्य के लाल किले में मुकदमा 9 अगस्त 1945 से मई 1946। अगस्त में जापान के आत्मनिर्भर के साथ ही INA का संचालन बंद हो गया। इसका आरोप था द्वितीय विश्व इस दौरान राजद्रोह आरोपी सरदार गुरबख्श सिंह दिल्ली, श्री प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान आदि। बचाव पक्ष। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति का गठन किया। भूलाभाई देसाई बचाव पक्ष के वकील के रूप में प्रमुख थे तथा इनके सहयोग में तेज बहादुर शिपरू, जवाहरलाल नेहरू तथा काटोजी थे। परिणाम था आरोपी कोर्ट में मार्शल में दोषी पाए जाने के बावजूद तत्कालीन वायसराय ने समकालीन परिस्थिति को भांपते हुए उन्हें दंड को क्षमा कर दिया। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944। इसका उद्देश्य था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिविधियों को हल करना। पाकिस्तान को मांग को अप्रत्यक्ष स्वीकार किया गया, जिसमें जनमत संग्रह के आधार पर उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्व भारत में। इसकी प्रतिक्रिया थी मुस्लिम लीग। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहकर संशोधित किया कि उन्होंने दीमक लगा सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए। कांग्रेस की विभाजन सिद्धांत पर असहमति थी। देसाई लियाकत योजना जनवरी 1945। कांग्रेस के भूलाभाई देसाई कांग्रेस और लियाकत अली खां मुस्लिम लीग से मिलकर केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया, जो असफल था, जो हमारा असफल रहा है। वेल योजना 4 जून 1945 का प्रतिपादन लॉर्ड वेल तत्कालीन वायसराय ने किया था। उसका उद्देश्य था भारतीय राजनीतिक दलों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय कार्यकारी परिषद का पुनः निर्माण करना।
इसका प्रावधान था कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन, सामुदायिक प्रतिनिधित्व का संतुलन, वायसराय का वीटो पावर बना रहेगा, रक्षा विभाग को छोड़कर बाकी विभाग को भारतीय नेताओं के पास रहेगा, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। इसकी संबंधित घटना थी 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन बुलाया गया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मौलाना आजाद एवं मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रतिनिधित्व किया था। असफलता का मुख्य कारण मुस्लिम लीग चाहती थी सभी मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग हो। आम चुनाव 1945। जुलाई 1945 में लेबर पार्टी प्रधानमंत्री कोलमेट इटली के सरकार बनने के बाद सितंबर 1945 में ब्रिटिश भारत में चुनाव हुआ। प्रांतीय चुनाव में कुल आबादी का 10% और केंद्रीय विधानसभा में मात्र 1% में मत हुआ। मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा बरार में कांग्रेस की जीत। बंगाल, सिंध और पंजाब को छोड़ के मुस्लिम लीग ने बंगाल को सिंध से विजय प्राप्त की थी। पंजाब में यूनियनवादी कांग्रेस और अकाली दल को गठन ने ख्रिज हयात खां के नेतृत्व में सरकार बनाई। ये ब्रिटिश भारत का अंतिम आम चुनाव था। इसके बाद 1951 में भारत में तथा 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुआ। केंद्र विधानसभा चुनाव का परिणाम 1945। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसमें 57 सीटों पर जीत हासिल की थी। मुस्लिम लीग 30 सीटों पे और अकाली दल ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। एग्लो इंडिया यूरोपियन ने 8 सीटों पर जीत हासिल की और निर्दलीय ने 5, यानी कुल मिला के 102 सीट पे जीत हुई। 1945 से 45 में प्रमुख विद्रोह। कलकत्ता विद्रोह 21 नवंबर 1945 को छात्रों के जुलूस पर गोलीबारी के विरोध में। आज़ाद हिंद फौज अधिकारी रशीद अली को सजा देने के खिलाफ मुस्लिम लीग का विद्रोह फरवरी 1948 में। बॉम्बे नेवल स्ट्राइक 18 फरवरी 1946 को। HMIS तरवर के 1100 रॉयल इंडियन नेवी RIN ने नस्लीय से भेदभाव को लेकर जिन्ना और पटेल के आग्रह पर हड़ताल प्राप्त। कैबिनेट मिशन मई 1946। इसके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, इसका अध्यक्ष एवं भारत सचिव थे। स्टेफन क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और PV अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे। कार्य था अंतिम सरकार का गठन, संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण। इसमें मुख्य बातें थी पाकिस्तान के मांग को अस्वीकार, मौजूद प्रांतों में 3 समूह क, ख, ग में बांटा जाए और ब्रिटिश भारत देशी रियासतों को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण, रक्षा, संचार, विदेशी मामलों को छोड़कर। संविधान निर्मित सभा का गठन, प्रांतीय विधानसभा और देशी रियासतों, इसका प्रभाव था। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग शामिल हुए। 24 जून 1946 को कांग्रेस भी शामिल हुई थी। जुलाई 1946 में संविधान सभा का 379 सदस्यों का चुनाव। मुस्लिम लीग को अशासित सफलता नहीं मिलने के कारण 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस ले ली तथा पाकिस्तान हेतु सीधी कार्रवाई का आह्वान। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। प्रभावित क्षेत्र कलकत्ता, सिलहट, नोआखाली, त्रिपुरा, बिहार एवं गुड्डू मुनेश्वर आदि। अंतिम सरकार 2 सितंबर 1946। वेवेल ने नेहरू को अंतिम सरकार बनने का निर्णय। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन। 16 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार में शामिल हुआ था। कांग्रेस के मंत्री तथा विभाग। जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले एवं राष्ट्रीय मंडल। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसार। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जन मंत्री उद्योग एवं आपूर्ति। C राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री थे। CH भाभा निर्माण, खनन एवं ऊर्जा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य के थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। असफ अली रेलवे मंत्री थे। मुस्लिम लीग के मंत्री का विभाग। लियाकत अली वित्त मंत्री थे। इस्माया चंद्र गुर वाणिज्य थे। अब्दुल बिशवत संचार थे। जननफर अली खां स्वास्थ्य के थे और जगन्नाथ मंडल कानून के थे। 20 फरवरी 1947 को इटली की घोषणा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने 30 जून 1948 तक के सत्ता हस्तांतरण के लिए तय किए, भले ही भारतीय राजनेता इस समय पर संविधान पर सहमत नहीं हो। डिकी वर्ड फ्लॉन एंड बाल्कन योजना, इसे इस्मा योजना भी कहा जाता है। अप्रैल 1942 में सर हेस्टिंग्स, सर जॉर्ज एवले तथा लॉर्ड माउंटबेटन की समिति द्वारा एक योजना रखा गया जिसमें भारत में प्रांतों को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषणा किया जाएगा। वे संविधान सभा के हिस्सा बनना है या नहीं के लिए स्वतंत्रता होगा। जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वीकार कर दिया। माउंट योजना 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की। 3 जून योजना। पंजाब और बंगाल में हिंदू मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों में प्रांतीय विधानसभा से विभाजन सहमति यही नहीं का स्वर्णिर्णय का अधिकार। 2 संविधान सभा तथा 2 डोमिनियन का निर्माण। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा सिलहट जिले में जनमत संग्रह। भारतीय रजवाड़ों को भारत और पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्रता। विभाजन गतिविधियों पर एक सीमा आयोग, रेड किली समिति का गठन। 14 जून 1947 को गोविंद बल्लभ पंत ने नई दिल्ली में कांग्रेस समिति बैठक में यह योजना प्रस्तुत की तथा अब्दुल कलाम आजाद ने इसे समर्थन किया।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में अधिनियम पेश हुआ। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत 2 अलग-अलग अधिराज्य भारत और पाकिस्तान की स्थापना हुई। 15 जुलाई 1947 को हाउस कॉमन्स ऑफ द्वारा स्वीकृति। प्रभारी गवर्नर जनरल के रूप में भारत में लॉर्ड माउंटबेटन तथा मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 16 जुलाई 1947 को हाउस लैंड्स ऑफ द स्वीकृति में 14 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जबकि भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।